वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके एक आध टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, किसी भी धन पर एक निश्चित दर से हर वर्ष उतना ही ब्याज मिलता जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जो हमें ब्याज मिला है, पहले साल जो ब्याज मिला है वो, और जो मूलधन था, मूलधन ब्याज कहाँ पे मिलता है? मूलधन पे। तो मूलधन पे एक साल में कुछ ब्याज मिलेगा, किसी भी दर से मिल सकता है। अगले साल में क्या होगा? इस मूलधन पे ब्याज तो मिलेगा, प्लस जो ब्याज मिला है इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा। जो ब्याज मिला है इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे और आगे हम समझ के चलें, मान लेते हैं कि कहीं हमें R% की दर से ब्याज मिलता है, ठीक है, कहीं हमें R% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है। अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट हो, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो तो पहली साल कितना ब्याज मिलेगा? R%। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो भी पहली साल कितना ब्याज मिलेगा? R%। यानी एक साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर हो गए। दूसरे साल की बात कर लेते हैं, सेकंड ईयर की, ठीक है। सेकंड ईयर में हमें ये R% ब्याज तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, R% ब्याज तो मिलना ही मिलना है। और कितना ब्याज मिलेगा? इस R पे हमें R% और ही मिलेगा, यानी R% पे हमें R/100 और ब्याज मिलेगा, यानी R²/100 इतना ब्याज हमें और मिलना है। R²/100 इतना ब्याज और मिलना है। तो ये क्या होगा हमारा टोटल? कुल मिला के इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। इतना समझ में आया? इसके बाद समझ लेते हैं सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है मूलधन 1 + R/100 और इसकी पावर होती है T यानी समय। मूलधन 1 धन R/100 की घाते T यानी कि समय, ठीक है। मूलधन 1 + दर/100 की घाते समय, ये होता है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। और अगर हमें ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? मिश्रधन माइनस कर देंगे मूलधन, मिश्रधन माइनस कर देंगे मूलधन, तो हमें पता चल जाएगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इसको समझ लें आप, फिर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दर हमें, मान लेते हैं दर हमें कितनी दी है? दर दी है 10%, ठीक है, दर 10% दी है। तो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, जितना था पिछले साल उस पे 10%, फिर जितना इस साल हुआ अगले साल इस पूरे पे 10%। समझ में क्या आया? कि मान लेते हैं मूलधन अगर P था तो अगले साल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 110/100, ये आपका मिश्रधन होगा, ठीक है। फिर अगले साल क्या होगा? फिर 10% लगेगा इतने पूरे पे, यानी 110/100। फिर अगले साल क्या होगा? इस पे भी 10% मिलेगा, यानी 110/100, ये मिश्रधन हो रहा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। मान लेते हैं समय कुछ भी है, 3 वर्ष है या T वर्ष है, ठीक है। मान लेते हैं समय आपका 3 वर्ष है, तो यहाँ पे हमने 3 बार किया है, समय 3 वर्ष मान लिया हमने। तो हम करेंगे क्या कि अगर 10% को हम भिन्न में बदलें तो हम लिख सकते हैं 10/100, यानी 1/10, 1/10। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया, कोई भी मूलधन ऐसी संख्या अगर हम मानना चाहें, जब मूलधन मिसिंग हो तो हम क्या मानेंगे? मूलधन कोई ऐसी संख्या माने जो 10 से विभाजित हो। अब 10 से कितनी बार विभाजित होनी चाहिए? 3 बार विभाजित होनी चाहिए, यानी 10 से एक बार विभाजित हो जाए, फिर जो बचता है वो भी 10 से विभाजित हो जाए, फिर जो बचता है वो भी 10 से विभाजित हो जाए, यानी 10 × 10 × 10। तो अगर 3 वर्ष है तो हम मूलधन कितना मान लेते हैं? 1000 रुपये मूलधन मान लेते हैं। अगर 4 वर्ष है तो ऐसे ही हम मूलधन कितना मान लेते हैं? 10,000 रुपये, 10% दर के लिए।
अब हम क्वेश्चन कवर करते हैं जिसमें किसी में आपका मूलधन निकालना है, किसी में ब्याज या फिर किसी में दर ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 8,000 रुपये का 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन कितना है, P बराबर 8,000 रुपये है। ठीक है, 8,000 रुपये है। R क्या है आपकी 5% दर है। ठीक है, 5% दर है। और T क्या है, समय 3 वर्ष है। क्लियर, समय 3 वर्ष है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो भी ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 8,000 पहले साल 105/100, दूसरे साल भी 105/100 और तीसरे साल भी 105/100। क्लियर है। अगर तीनों को काटें तो ये 21/20, 21/20, 21/20 और 20 ये 8,000 होंगे, 8,000 कट जाएंगी। 21 गुणा 21 गुणा 21, अगर इनका गुणा करें तो 21 गुणा 21 होगा 441 और गुणा कर देंगे 21 का। इसका गुणा करें तो 21 एकम 21 हासिल 2, 21 चौक 84 तो 86, 21 चौक 84 और 84 और 8 92, यानी 92 से 61 आपका क्या होगा, मिश्रधन। यहाँ पे ब्याज कितना मिला इसे, 1,261 रुपये ब्याज मिलता है, 1,261 रुपये। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। ये साधारण सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हमें ब्याज ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी धनराशि है जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज लगना है और धनराशि कितनी हो रही है, 1,352, यानी मिश्रधन दिया है A = 1,352 रुपये। ठीक है, 1,352 रुपये। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। A = P इंटू 104/100 इंटू 104/100। क्लियर है, सॉल्व करें आप इसको तो 1,352 लिखें, 1,352/P बराबर होगा 104/100 गुणा 104/100। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 26 और ये 25 बार, ये 26 बार और ये 25 बार। और आगे सॉल्व कर सकते हैं आप 26 से इसको 2 से काटें अगर, तो ये 2 से 6 बार, 7 बार और 6 बार, 676। 13 बार ये कटेगा, 13 से इसको काट दें, 13 × 65, 13 दूनी 26, 52 बार, 26 से 2 बार काटें, 52 बार। ठीक है, 25 25 625 और 2 में गुणा होगा, कितना होगा, P बराबर 1,250, यानी 1,250 की धनराशि होगी। यहाँ पे आपका क्या मिसिंग था, मूलधन, यानी यहाँ पे हमें मूलधन ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो। क्वेश्चन कहता है कि 25,000 रुपये हैं, 2 वर्षों की अवधि में कितने होने हैं ये बताना है हमें। और पहले वर्ष 4% की दर से ब्याज लिया जाता है, दूसरे वर्ष 5% की दर से ब्याज लिया जाता है। तो 25,000 रुपये पहले वर्ष 4% की दर से ब्याज यानी 104/100, दूसरे वर्ष 5% की दर से ब्याज यानी 105/100। आप सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 1 जीरो से 1 जीरो काटें, इसको काटें 2 से 52 बार, इसको काटें 2 से 5 बार, इसको 5 से काटें 21 बार, यानी 25 गुणा 52 गुणा 21 ये गुणा करना है आपको। 25 गुणा 52 गुणा 21 जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे समय हमें ज्ञात करना है। दर 10% दी हुई है, मूलधन 2000 है और मिश्रधन कितना है 2420 रुपये। तो क्वेश्चन देखते हैं। आर कितनी है आपकी 10% है, ठीक है। आर कितनी है 10% है, मूलधन 2000 रुपये है पी और 2420 रुपये हो रहा है, ठीक है। 2420 रुपये हो रहा है, दर क्या है आपकी 10%। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 2420 बराबर है 2000 गुणा दर कितनी है 10% यानी 110/100 की घाते टी के, 110/100 की घाते टी के। 2000 नीचे लाएंगे यानी 2420/2000 बराबर 110/100, 110/100 की घाते टी। एक जीरो से एक जीरो काट दिया यानी बचा क्या 11/10। एक जीरो से यहाँ पे भी एक जीरो, 2 से इसको काटें, 2 से इसको काटें तो ये 121 बार और 2 से ये 100 बार यानी 121/100 बराबर कितना 11/10 की घाते टी। अब आप यहाँ देखें इसको 11/10 की घात में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि 11/10 की घाते 2। अगर इन दोनों को तुलना करें तो टी बराबर क्या निकल के आएगा 2 वर्ष, यानी कितना समय लगेगा 2 वर्ष। यहाँ पे क्या मिसिंग था, समय मिसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2226.05 रुपये हो जाते हैं, ब्याज की दर क्या होगी। मूलधन आपका कितना है 2000 रुपये, क्लियर। मूलधन कितना है 2000 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। हो कितने रहे हैं रुपए 2226.05, ये इतने हो रहे हैं कितने समय में 2 वर्ष में। हमें ज्ञात क्या करना है दर। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 + r इक्वल 100 + स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, यानी यहाँ पे जो हम फाइनल दर रखेंगे वो r रख देंगे कैपिटल R और बाद में 100 में से घटा के हम स्मॉल r निकाल लेंगे। देखें 2226.05 बराबर रखेंगे हम 2000 गुणा कैपिटल R/100 की घाते 2, कैपिटल R/100 की घाते 2। इसको अगर नीचे लाएं हम 2000 को हम नीचे लाएं तो क्या होगा 2226.05 लिख दें, साथ में बटे लिख दें हम कितना 2000 और इसके 2 जीरो एक साथ लिख दें, इसके 2 जीरो एक साथ लिख दें। अब अगर इसको आप काटें तो आप काट सकते हैं, कैसे काटेंगे आप 5 से काट दें, इसको 5 से काटें, 5 से 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 चौक 20 फिर से 2 बचेगा, 5 25 फिर से 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 5 से इसको काटें तो ये 4 बार और 4 जीरो 1 2 3 4, क्लियर। 1 2 3 4 बराबर होगा कितना R/100 की घाते 2, R/100 की घाते 2। अगर इनका वर्गमूल लें तो 44,521 ये वर्गमूल किसका होगा और 40,000 ये वर्गमूल किसका होगा। तो इसका तो हमें पता है कि ये वर्गमूल 200 का होगा, 44,521 ये वर्गमूल किसका होगा। तो देखें 44,521 का हमें वर्गमूल लेना है, 44,521 का वर्गमूल लेना है। जोड़े बनाना शुरू करेंगे, 1 2 वर्गमूल लें, 2 से 4 बचा 41, 2 जोड़ेंगे यहाँ पे 45, 2 जोड़ेंगे यहाँ पे 4 1 41 बचा 4 21, यहाँ पे 1 जोड़ा 4 2 1, यानी 211 का कितने का होगा 211/200 ये पूरी घात 2 बराबर R/100 की घात 2, R/100 की घात 2। अगर इनकी तुलना करें तो क्या पता चलता है कि R/100 बराबर होगा 211/200 के, 211/200 के। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको काटें तो ये होगा 105.5, 105.5 यानी R बराबर निकल के कितना आता है
105.5, ठीक है, 105.5। तो स्मॉल आर कितनी आएगी आपकी 5.5% बार से, 5.5% बार से। क्लियर है। आज के वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। आशा करता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।